हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस इन जॉइंट अकाउंट। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है ना, इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस सीरीज की हेल्प से आप पीपीपी के एग्जाम के अंदर मिनिमम 50 मार्क्स जो है वो लेकर आ पाओगे और पीपीपी के एग्जाम को क्लियर जो है वो कर पाओगे। तो इस सीरीज को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर फॉलो करना है। ऑलरेडी हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जाकर भी जरूर देख लेना। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जो जेआईबी का एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरी जो ई बुक है उसके अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए और आपको ये जो ई बुक्स हैं वो मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो शुरुआत हम एक स्टोरी की हेल्प से जो है वो करेंगे। तो मान के चलिए एक राम नाम का पर्सन है। ठीक है, और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है श्याम। ओके, तो राम और श्याम ने मिलकर एबीसी बैंक के पास ना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया। ठीक है, और उसके अंदर 10 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, तो एबीसी बैंक ने बोला चलिए आपका जो ज्वाइंट अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अब हमें कृपया करके ये बताइए कि इस सेविंग अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा। ठीक है, जैसे राम अकेला ऑपरेट करेगा या फिर श्याम अकेला ऑपरेट करेगा या फिर राम और श्याम दोनों मिलकर यहां पर एक साथ अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो राम ने बैंक को बोला कि मैं बड़ा भाई हूं। ठीक है, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इस अकाउंट को मैं अकेला ही ऑपरेट करूंगा। जो श्याम है वो अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, और जब मेरी डेथ हो जाएगी ना तब यहां पर जो श्याम है इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है ना कि भाई ज्वाइंट अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, उसी को हम कहते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस इन ज्वाइंट अकाउंट। तो जब हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हम बहुत सारे ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाएगा बिना किसी सर्वाइवरशिप क्लॉज के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई हम अकाउंट को ज्वाइंटली और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर ऑपरेट करेंगे, या फिर हम आइदर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम 6 ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है वो है ज्वाइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। इसमें होता क्या है तो देखो, इसके अंदर जो ज्वाइंट अकाउंट है ना उसको सारे के सारे अकाउंट होल्डर जो है वो एक साथ ऑपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए राम और श्याम, ठीक है, उन्होंने ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया। ठीक है, उन्होंने बैंक को बोला कि भाई हम दोनों एक साथ जो है इस ज्वाइंट अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। यानी कि अगर कोई पैसा विड्रॉ करवाना है तो विड्रॉवल फॉर्म के ऊपर राम के भी साइन होंगे और श्याम के भी साइन होंगे। ठीक है, ये हो गया अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट करना। अब ये विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज क्या है तो देखो, इसका मतलब होता है कि अगर किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, जैसे कि मान के चलिए राम की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि जो अकाउंट है ना वो बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब है कि अकाउंट के जो ऑपरेशंस हैं उनको स्टॉप कर दिया जाएगा और अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस है, ठीक है, वो यहां पर आधा शाम को दे दिया जाएगा और आधा जो है राम के जो लीगल हायर्स हैं उनको दे दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए शाम को दे दिए जाएंगे और 5 लाख रुपए राम के बेटे या फिर बेटी को दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अकाउंट के जो ऑपरेशंस हैं वो यहां पर स्टॉप कर दिए जाते हैं। ठीक है, और पैसा बांट दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है वो है ज्वाइंटली और सर्वाइवर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि अकाउंट को सारे अकाउंट होल्डर एक साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। जैसे कि राम और श्याम वो एक साथ मिलकर यहां पर सेविंग अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। पैसा डिपॉजिट करवाना है तो दोनों के साइन लगेंगे, पैसा विड्रॉ करवाना है तब भी दोनों के साइन लगेंगे। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, यहां पर सर्वाइवरशिप का क्लोज है। इसका मतलब है कि अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, जैसे मान के चलिए राम की डेथ हो गई,
तो अकाउंट जो है वो श्याम का हो जाएगा, यानी कि श्याम का अकाउंट के ऊपर पूरा राइट हो जाएगा। श्याम के पास पूरा राइट है कि वो अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है, ठीक है, और अकाउंट में पड़े बैलेंस को विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पहले वाले में क्या था कि अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया जाएगा और पैसा जो है वो सर्वाइवर और जो जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके लीगल हायर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो दूसरे पर्सन के पास अकाउंट का राइट आ जाता है, यानी कि जो दूसरा पर्सन है वो अकाउंट का मालिक बन जाता है और उसके पास ऑप्शन है कि वो अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है या फिर अकाउंट में पड़े सारे के सारे पैसों को विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है वो है आइदर और सर्वाइवर। जैसे कि मान के चलिए जो राम और श्याम है, दोनों ने मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। बैंक ने जब उनसे पूछा कि भाई अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, तो राम और श्याम ने बोला कि हम दोनों में से ना कोई भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। मतलब कि अगर हम पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, और विड्रॉवल फॉर्म के ऊपर सिर्फ राम के साइन है, ठीक है, तो आप पैसा विड्रॉ करके दे दोगे। और अगर विड्रॉवल फॉर्म के ऊपर सिर्फ श्याम के साइन है तब भी आप पैसा विड्रॉ करके दे दोगे, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी अकाउंट को ऑपरेट जो है वो कर सकता है अकेला, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या है कि अगर राम पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो उसे श्याम के अप्रूवल या फिर साइन की जरूरत नहीं है, और अगर श्याम पैसा विड्रॉ करवाना चाहता है तो उसे राम के अप्रूवल या फिर साइन की जरूरत नहीं है। वो अकेला जाकर पैसा विड्रॉ भी कर सकता है, डिपॉजिट भी कर सकता है, अकाउंट को क्लोज भी कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो आइदर और सर्वाइवर का जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है वो तब यूज किया जाता है अगर सिर्फ दो अकाउंट होल्डर होते हैं, जैसे कि राम और श्याम, ठीक है। नेक्स्ट है एनी वन और सर्वाइवर। देखो अगर जो अकाउंट होल्डर है वो दो से ज्यादा है, जैसे कि मान के चलिए यहां पर राम, श्याम और रमन तीनों ने मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है, तो यहां पर देखो जो अकाउंट होल्डर है वो दो से ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में एनी वन और सर्वाइवर ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन का यूज किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, तो देखो जब तक तीनों जिंदा है, ठीक है, तीनों में से कोई भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। राम भी ऑपरेट कर सकता है, श्याम भी और रमन भी, ठीक है। जैसे अगर राम को पैसा विड्रॉ करवाना है तो वो अकेला बैंक में जाकर साइन करके पैसा विड्रॉ कर सकता है, सेम श्याम भी विड्रॉ कर सकता है और रमन भी विड्रॉ कर सकता है। पर अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है, जैसे कि राम की डेथ हो जाती है, तो जो सर्वाइवर्स होते हैं जैसे कि श्याम और रमन सर्वाइवर्स हैं, अब इन दोनों का कंट्रोल जो है वो अकाउंट के ऊपर आ जाता है। अब जो है ये दोनों ज्वाइंटली अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। डिफरेंस समझो, जब तक तीनों जिंदा थे तो तीनों में से कोई भी एक पर्सन अकाउंट को ऑपरेट कर सकता था इंडिपेंडेंटली, पर जैसे एक पर्सन की डेथ हो गई तो जो सर्वाइवर्स हैं वो अब अकाउंट को ज्वाइंटली ही ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनका मन करेगा तो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे या फिर अकाउंट को क्लोज करके पैसा विड्रॉ करके आपस में बांट लेंगे, ठीक है। जो बैलेंस है वो सभी सर्वाइवर को दिया जा सकता है या फिर किसी एक सर्वाइवर को दिया जा सकता है बाकी सर्वाइवर्स की कंसेंट से, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मर और सर्वाइवर। इसका यूज तब किया जाता है जब यहां पर सिर्फ दो अकाउंट होल्डर होते हैं, जैसे कि मान के चलिए राम और यहां पर श्याम, ठीक है, दोनों ने मिलकर ज्वाइंट अकाउंट जो है वो ओपन करवा लिया, ओके। अब देखो इसमें होता क्या है कि एक पर्सन जो होता है वो फॉर्मर होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर राम जो है वो फॉर्मर है, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है वो सर्वाइवर होता है, ठीक है। अब देखो जो फॉर्मर है, जैसे कि राम जो है वो फॉर्मर है ना, जब तक राम जिंदा रहेगा वही यहां पर अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। और श्याम जो है राम के जिंदा रहते अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है, ना ही पैसा विड्रॉ कर सकता है, ना ही डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। पर जैसे ही राम की डेथ हो जाएगी, फॉर्मर की डेथ हो जाएगी, फिर अकाउंट का जो कंट्रोल है ना वो श्याम के पास चला जाएगा, यानी कि सर्वाइवर के पास जो है वो चला जाएगा। तो इस ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर होता क्या है कि हम एक पर्सन का नाम लिखते हैं कि ये पर्सन जो है वो फॉर्मर है, ठीक है, और जब तक ये जिंदा रहेगा यही अकाउंट को ऑपरेट करेगा, दूसरा पर्सन जो है वो सोता रहेगा, यानी कि कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा पर्सन एक्टिव कब होगा, जब पहले वाले पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर। तो देखो अगर यहां पर दो से ज्यादा अकाउंट होल्डर है, जैसे मान के चलिए राम, श्याम और रमन ने मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। अब जो राम है ना वो फर्स्ट नेम्ड पर्सन है, फर्स्ट नेम्ड, ठीक है।
अब देखो जो फर्स्ट नेम्ड पर्सन होता है वो जब तक जिंदा रहता है वो अकेला अकाउंट को ऑपरेट करेगा, यानी कि राम जब तक जिंदा रहेगा वही इस अकाउंट को ऑपरेट करेगा, श्याम और रमन अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। पर जैसे ही फर्स्ट नेम्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, जैसे राम की डेथ हो जाए, तो जो सर्वाइवर्स होते हैं श्याम और रमन, उसके पास अकाउंट का ज्वाइंट कंट्रोल आ जाता है, यानी कि अब वो अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं और आपस में बांट लेंगे। तो ये यहाँ पर ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि दिए जाते हैं ज्वाइंट अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, और इस ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही ज्वाइंट अकाउंट को ऑपरेट किया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये बताइए कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं गई है तब क्या होगा? तो यहाँ पर बैंक सेफ्टी के लिए अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट करने देगा, यानी कि बैंक मान के चलेगा कि अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट करने की जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो अकाउंट को ज्वाइंटली ही ऑपरेट किया जाएगा। अब जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस है वो डिसाइड करते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, और जो होल्डर है उसकी डेथ के बाद बैलेंस का क्या किया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो इंस्ट्रक्शन था वो था ज्वाइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। तो इसमें अकाउंट को सारे अकाउंट होल्डर जो है वो साथ में मिलकर ऑपरेट करते हैं, और अगर किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो पैसा है वो यहाँ पर सर्वाइवर और डिसीज पर्सन के लीगल हायर्स में बांट दिया जाता है, अकाउंट ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। ज्वाइंटली और सर्वाइवर में अकाउंट को सभी अकाउंट होल्डर ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं, पर अगर एक पर्सन की डेथ हो जाए तो जो सर्वाइवर है उसके पास अकाउंट का पूरा कंट्रोल आ जाता है, वो अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है, उसको क्लोज भी कर सकता है। इधर सर्वाइवर में कोई भी अकाउंट होल्डर जो है अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इसका यूज तब किया जाता है सिर्फ दो अकाउंट होल्डर हो तब। एनीवन और सर्वाइवर इसका यूज तब किया जाता है अगर अकाउंट होल्डर दो से ज्यादा हो। ठीक है, तो एनीवन और सर्वाइवर में जब तक सभी लोग जिंदा है तो कोई भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, पर अगर एक पर्सन की डेथ हो जाएगी तो जो सर्वाइवर है वो ज्वाइंटली अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर्मर और सर्वाइवर के अंदर जो फॉर्मर है ना, वो जब तक जिंदा रहेगा वो अकेला अकाउंट को ऑपरेट करेगा, और उसकी डेथ होने के बाद सर्वाइवर के पास अकाउंट का कंट्रोल आ जाएगा। इसका यूज तब किया जाता है सिर्फ जब यहाँ पर सिर्फ दो अकाउंट होल्डर हो। उसके बाद फर्स्ट नेम्ड एंड सर्वाइवर, तो जो फर्स्ट नेम्ड वाला पर्सन होता है वो जब तक जिंदा रहता है वो अकेला अकाउंट को ऑपरेट करता है, और उसकी डेथ होने के बाद जो बाकी के सर्वाइवर्स हैं वो अकाउंट को ज्वाइंटली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर राजेश और मिस्टर रमेश ने एक जॉइंट अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ है, जहां पर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई हैं। ठीक है, जो मिस्टर राजेश है उसकी अचानक से डेथ हो गई है। ठीक है, और मिस्टर रमेश जो है वो बैंक को अप्रोच करते हैं और उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अकेला अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता हूँ और अकाउंट में पड़ा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ। जो बैंक मैनेजर है ना, उसने यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को वेरीफाई किया, चेक किया और नोट किया कि जो मैंडेट दिया गया है अकाउंट को ऑपरेट करने का वो ये है कि अकाउंट को दोनों इंडिविजुअल एक साथ जो है वो ऑपरेट करेंगे। पर मैंडेट के अंदर ये भी बोला गया था कि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो लिविंग मेंबर है उसके पास अकाउंट का पूरा राइट आ जाएगा, वो अकेला अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और अकाउंट में पैसे फंड्स को विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन का यूज जो है वो किया गया है। ठीक है, और बैंक को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऑप्शन ये कह रहा है कि जो मैंडेट दिया गया है अकाउंट को ऑपरेट करने का वो है ज्वाइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लोज, और बैंक को ऑपरेशन को स्टॉप कर देना चाहिए, और जो बैलेंस है वो सिर्फ मिस्टर राजेश के जो लीगल हायर्स है उसको दे देना चाहिए। या फिर जो मैंडेट है वो है ज्वाइंटली और सर्वाइवर, और बैंक को ऑफिशियली मिस्टर रमेश को परमिट कर देना चाहिए कि वो यहाँ पर अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर अकाउंट में पड़े बैलेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। या फिर जो मैंडेट है वो आइदर और सर्वाइवर बेसिस है। ठीक है, और बैंक जो है वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा, क्योंकि जो मैंडेट है वो यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता है अगर अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट किया जा रहा है तो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मर और सर्वाइवर, बैंक यहाँ पर चेक करेंगे कि जो मिस्टर राजेश है वो क्या फर्स्ट होल्डर है यानी कि फॉर्मर है। अगर तो वो फॉर्मर है तो उनको अलाउ कर देंगे, अगर वो फॉर्मर नहीं है तो उनको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। जो मैंडेट है वो है ज्वाइंटली और सर्वाइवर बेसिस, और बैंक को ऑफिशियली रमेश को परमिट कर देना है कि वो अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकते हैं और अकाउंट में पड़े बैलेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 5 सिनेरियोज रिगार्डिंग द जॉइंट अकाउंट ऑपरेशंस एंड मैंडेट। तो हमारे पास ना 5 सिनेरियो दिए हुए हैं। ठीक है,
पहला सिनेरियो क्या है कि एक अकाउंट है जिसको दो इंडिविजुअल्स ने मिलकर ओपन किया है ज्वाइंटली और सर्वाइवर मैंडेट के साथ, ठीक है। एक जो होल्डर है वो यहां पर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जो सर्वाइविंग होल्डर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि एंटायर बैलेंस वो विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है। ये पहला सिनेरियो हुआ, ओके। उसके बाद दूसरा सिनेरियो क्या है कि अकाउंट जो है वो ओपन किया गया दो इंडिविजुअल्स के द्वारा और जो मैंडेट है वो है ज्वाइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लोज, ठीक है। एक होल्डर की डेथ हो जाती है, सर्वाइवर रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अकाउंट को इंडिविजुअली ऑपरेट करना चाहता है। सिनेरियो तीसरा क्या है कि अकाउंट ओपन किया जाता है दो इंडिविजुअल्स के द्वारा और जो मैंडेट है वो आइदर और सर्वाइवर है, ठीक है। एक होल्डर की डेथ हो जाती है, सर्वाइविंग मेंबर रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो रिमेनिंग बैलेंस को विड्रॉ करना चाहता है। उसके बाद है सिनेरियो 4। एक अकाउंट ओपन किया गया है दो इंडिविजुअल्स के द्वारा फॉर्मर और सर्वाइवर मैंडेट की हेल्प से, ठीक है। जो फर्स्ट नेम्ड होल्डर है वो अभी अलाइव है और जो सेकंड नेम्ड होल्डर है वो बैंक को अप्रोच करता है और इंडिपेंडेंटली अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता है। उसके बाद सिनेरियो 5 है। एक अकाउंट ओपन किया जाता है तीन इंडिविजुअल्स के द्वारा और जो मैंडेट है वो है एनीवन और सर्वाइवरशिप, ठीक है। एक होल्डर की डेथ हो जाती है और जो रिमेनिंग टू सर्वाइवर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन सभी सिनेरियो में से कहां पर जो सर्वाइविंग मेंबर है उसके पास ऑफिशियल राइट है अकाउंट को ऑपरेट करने का और बैलेंस को विड्रॉ करने का, ठीक है। यानी कि इन पांचों सिनेरियो के अंदर आपको बताना है कि किस सिनेरियो के अंदर जो सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर है उसके पास पूरा राइट है कि वो अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है और फंड्स को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो देखो जो पहला है, यहां पर देखो पहला सिनेरियो यहां पर है राइट है क्योंकि ज्वाइंटली और सर्वाइवर सर्वाइवर के पास पूरा राइट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा है, यहां पर देखिए कि दो इंडिविजुअल्स ने आइदर और सर्वाइवर मैंडेट के साथ ओपन किया है, तो जो सर्वाइवर है उसके पास पूरा राइट है कि वो अकाउंट में पड़े बैलेंस को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। सेकंड क्यों नहीं होगा, देखो विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज के अंदर क्या होता है कि भाई अकाउंट ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाता है, पर यहां पर सर्वाइवर क्या कह रहा है कि वो अकाउंट को इंडिविजुअली ऑपरेट करना चाहता है, तो भाई उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका यहां पर पांचवा, क्या है पांचवा, ठीक है। एनीवन और सर्वाइवर मैंडेट के अंदर अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो बाकी जो सर्वाइवर्स हैं वो अकाउंट को ज्वाइंटली ही ऑपरेट करते हैं। चार क्यों नहीं होगा क्योंकि देखो जब तक फर्स्ट नेम्ड पर्सन अलाइव है सेकंड नेम्ड होल्डर जो है वो अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आइदर और सर्वाइवर एंड फॉर्मर और सर्वाइवर ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेशनल मैंडेट्स, ठीक है। तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं आइदर और सर्वाइवर के रिगार्डिंग और फॉर्मर और सर्वाइवर के रिगार्डिंग, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखो, आइदर और सर्वाइवर मैंडेट का यूज तब किया जाता है अगर एग्जैक्टली दो अकाउंट होल्डर्स हों, तो ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अंडर द आइदर और सर्वाइवर बोथ होल्डर मस्ट ज्वाइंटली साइन एवरी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग देयर कनकरेंट लाइफ टाइम, ये गलत है क्योंकि आइदर और सर्वाइवर के अंदर कोई भी एक पर्सन जो है वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो सभी अकाउंट होल्डर को साइन करने की जरूरत नहीं होती है, ओके। उसके बाद अगर एक होल्डर की डेथ हो जाती है आइदर और सर्वाइवर अकाउंट के अंदर, जो सर्वाइवर होता है वो यहां पर अकेला अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है और अकाउंट में पड़े बैलेंस को विड्रॉ भी कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फॉर्मर और सर्वाइवर इंस्ट्रक्शन अप्लाई की जाती है ऐसे अकाउंट्स के ऊपर जहां पर तीन या तीन से ज्यादा डिपॉजिटर्स हों, तो ये गलत है क्योंकि देखो फॉर्मर और सर्वाइवर ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन का यूज उन अकाउंट्स के लिए किया जाता है जहां पर सिर्फ दो अकाउंट होल्डर हो, एक फॉर्मर होता है और एक सर्वाइवर होता है, ठीक है। अंडर द फॉर्मर सर्वाइवर फर्स्ट नेम होल्डर ऑपरेट द अकाउंट सोली ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, बिल्कुल करेक्ट है कि फॉर्मर और सर्वाइवर के अंदर जो फर्स्ट नेम्ड होल्डर होता है यानी कि जो फॉर्मर होता है वो जब तक जिंदा रहता है वो अकेला ही अकाउंट को ऑपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है, फॉर्मर की डेथ हो जाती है, तो सर्वाइवर के पास अकाउंट का पूरा राइट आ जाता है यानी कि वो अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है और उसमें पड़े बैलेंस को विड्रॉ भी कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी करेक्ट है, पांचवी करेक्ट है और छठी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अब अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है, ठीक है।
edutap.in, वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे JIB के जो कोर्सेज हैं वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको चारों पेपर्स के लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से, तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि IFS की, PPP की, AFM की, तो आप हमारे इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। ठीक है, ऐसे ही PPP का भी मास्टर कोर्स है, AFM का भी है और RBWM का भी है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, जहां पर आपको सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको हमारे साथ किसी भी तरह की बातचीत करनी है, आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हो। और इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।